नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है सेंटेंस के आज हम जानेंगे बारे में कि सेंटेंस क्या होता है, सेंटेंस बनाए जाते कैसे हैं और सेंटेंस में क्या क्या होता है। तो बात करते हैं सेंटेंस की डेफिनेशन। तो सेंटेंस की डेफिनेशन क्या है? सेंटेंस इज़ अ सेट ऑफ अ वर्ड्स एक्सप्रेसिंग अ स्टेटमेंट, अ क्वेश्चन और एन ऑर्डर यूजुअली कंटेनिंग अ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब यह है कि सेट ऑफ वर्ड मतलब शब्दों का समूह ऐसा जो एक्सप्रेस करे, क्या स्टेटमेंट करे, क्वेश्चन करे या ऑर्डर करे, ये तीन चीज़ करता है। और उस सेंटेंस में कंटेन क्या होता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। पहली बात करते हैं हम स्टेटमेंट की। तो एग्जांपल देखते हैं, हरीश प्लेस चेस, मतलब कि हरीश चेस खेलता है। ये हमारा क्या हुआ? स्टेटमेंट हुआ। ये पॉजिटिव और नेगेटिव में भी स्टेटमेंट हो सकते हैं, जैसे हरीश डज नॉट प्लेस अ चेस, ये हमारा स्टेटमेंट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। फिर हमारा दूसरा क्या है? क्वेश्चन। क्वेश्चन का एक एग्जांपल देखते हैं, डू यू लिव इन द सिटी, आप क्या इस सिटी में रहते हैं? ये हमने क्या किया? क्वेश्चन किया। ये भी एक हमारा सेंटेंस है। फिर हमारा क्या है? ऑर्डर। ऑर्डर पे हम देखें क्या है? स्टॉप द वर्क, ये हमारा क्या है? ऑर्डर है। तो मतलब सेंटेंस हम क्या एक्सप्रेस कर सकते हैं? स्टेटमेंट कर सकते हैं, क्वेश्चन कर सकते हैं और ऑर्डर्स कर सकते हैं। ये तीन चीज़ हो गई। फिर आगे डेफिनेशन में हम देखते हैं क्या है? कंटेनिंग। इसमें क्या होता है? सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। मतलब सेंटेंस दो चीज़ों से मिलकर बनता है, एक सब्जेक्ट और एक प्रेडिकेट। तो पहले बात करते हैं हम सब्जेक्ट की कि सब्जेक्ट क्या होता है। सब्जेक्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? कर्ता कहते हैं। सब्जेक्ट की डेफिनेशन है, ये देखते हैं क्या है? अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म अ एक्शन, ऐसा कि व्यक्ति या वस्तु कोई वर्क कर रही हो तो वो सब्जेक्ट कहलाता है। या दूसरा क्या है? अ पर्सन और थिंग अबाउट विच समथिंग इज अ सेड, मतलब कि ऐसा वस्तु या इंसान, वो पर्सन जिसके बारे में हम कहें तो वो भी हमारा सब्जेक्ट है। जैसे कि एग्जांपल हम देखते हैं, हरीश लाफ, मतलब हरीश हंसता है। ये हमारा पहले पॉइंट का एग्जांपल है। अ पर्सन और थिंग दैट परफॉर्म एक्शन, ये एक्शन कर रहा है, क्या? हंस रहा है। दूसरा क्या है? हरीश इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। इसमें क्या हो रहा है? हरीश के बारे में हम बात कर रहे हैं, क्या? कि वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट है। ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया। फिर दूसरा पार्ट हमारा क्या आता है? सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। अब प्रेडिकेट के बारे में हम जानते हैं क्या? प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट क्या होता है? अ सेट ऑफ वर्ड दैट टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट, मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में जो वर्ड्स बताते हैं वो क्या कहलाते हैं? प्रेडिकेट कहलाते हैं। जैसे यही हुआ हमारा, ये देख लेते हैं, हरीश इज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। तो ये क्या हुआ? हमारा सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट हुआ। और ये हमारा क्या हुआ? प्रेडिकेट हुआ। मतलब कि सब्जेक्ट के बारे में ये तो बता रहा है कि वो क्या है? ब्रिलियंट है। ब्रिलियंट कौन है? हरीश है। हरीश क्या है? हमारा एक सब्जेक्ट है। फिर बात करते हैं वर्ब। वर्ब क्या है? वर्ब इज़ अ वर्ड दैट शोज एक्शन, स्टेट एंड पोजीशन, मतलब वर्ब ऐसे शब्द हैं जो क्या हमें दिखाते हैं? एक्शन दिखाते हैं, स्टेट दिखाते हैं, पोजीशन दिखाते हैं। मतलब या तो कोई कार्य कर रहा होता है उसको दिखाते हैं, या अवस्था बताते हैं, या तो पोजीशन। पोजीशन मतलब क्या होता है इंग्लिश हिंदी में? कि मतलब वो चीज़ हमारी हो, मतलब जैसे ये पेन हमारा है तो ये जिसमें तुम्हारा अधिकार हो। तो बात करते हैं कि इस वर्ड में क्या है? पहला एक्शन है, स्टेट और पोजीशन, ये हमारे वर्ड शो करते हैं। तो एक्शन वर्ब कौन कौन सी होती हैं ये देखते हैं। तो पहली बात ये है कि प्रेडिकेट में क्या कहते हैं? वर्ब इम्पॉर्टेंट है। विदाउट वर्ब के हम प्रेडिकेट नहीं बन सकता है, क्योंकि कोई भी चीज़ है, कोई भी सेंटेंस है, उसमें कुछ कहने की बात होती है, तो कुछ कर रहा होता है, किसी चीज़ के बारे में बात करती है, तो वही हमारी वर्ब होती है। जैसे कि इस शोज क्या करते हैं? एक्शन करता है, या कोई कार्य कर रहा होता है, या कोई स्टेट हो, मतलब कि कोई अवस्था में हो, या तो उसका पोजीशन हो। तो आइए हम पहले देखते हैं एक्शन क्या होता है। एक्शन वर्ब क्या होती है? स्पीक हो गया, थ्रो हुआ, राइट हुआ, रन हुआ, रीड हो गया। स्पीक में भी हम एक्शन कर रहे होते हैं, थ्रो में हम कुछ फेंके तो भी हमारा एक्शन ही है, राइट में हम कुछ लिख रहे हैं, या रन कर रहे हैं, या रीड कर रहे हैं। फिर दूसरा हमारा क्या? स्टेट एंड प्रोविजन वर्ब। और क्या क्या है? जैसे हम दूसरा देखते हैं, ये हमारा है स्टेट वर्ब। स्टेट वर्ब क्या होती हैं? जैसे कि लाइक हो गया, बिलीव हो गया, एग्री हो गया, ये सब हमारी क्या हुई? स्टेट वर्ब। इन्हें हम नहीं देख सकते ना, एक्शन क्या है? लाइक करना कोई एक्शन है? नहीं, कोई कार्य नहीं। ये हमारी क्या है? इच्छाएं, भावनाएं हैं, इसलिए। और बी वर्ब्स भी आती हैं स्टेट वर्ब में। जैसे बी वर्ब कौन सी होती है? इज है, एम और आर, वॉज और वर, ये होती हैं, क्या होती है? स्टेट वर्ब। फिर पोजेशन वर्ब क्या होता है? पोजेशन वर्ब जैसे हमने बताया, जो चीज़ तुम्हारे पास है, जैसे कि हैज़, हैव, हैड, यही तीन चीज़ें पोजेशन वर्ब होती है। जैसे एग्जांपल से यही समझते हैं, रमन हैव अ बाइसाइकिल, रमन के पास बाइसाइकिल है। तो हैव, जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास पेन है, आई हैव अ पेन। तो हैव क्या है? मेरे पास, इसमें कोई एक्शन तो नहीं हो रहा, मेरे पास एक मेरी चीज़ बता रहा है। जैसे दूसरा, आई हैव अ कैमरा, मेरे पास कैमरा है।
हिज फादर हैड अ हॉर्स, इसके फादर के पास हॉर्स है, तो ये हैड, हैव, हैज़ जो ये चीज़ क्या है हमारे पोजीशन वर्ब हैं। फिर बात आती है क्लॉज की। क्लॉज क्या होता है? क्लॉज भी एक सेंटेंस की तरह होता है, बट कुछ डिफरेंस होगा तभी इसे क्लॉज कहते हैं। जैसे आइए डेफिनेशन हम पढ़ते हैं क्या है। अ क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड होता है और उसमें कंटेन क्या होता है? कंटेन सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, मतलब इसमें भी कंटेन होता है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो डिफरेंस क्या है सेंटेंस से और क्या कहते हैं क्लॉज में? आगे आगे पढ़ते हैं क्या है। दैट परफॉर्म्स, ये परफॉर्म करती है कैसे? एज अ सेंटेंस, मतलब सेंटेंस की तरह करती है, और पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, मतलब कि वो सेंटेंस भी होती है और पार्ट भी हो सकती है सेंटेंस का। और सेंटेंस में क्या था? सेंटेंस में ये होता था कि हम क्या कहते थे कि वो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता था, दो ही चीज़ होती। इसमें क्या है कि सेंटेंस का पार्ट भी हो सकता है, कि हिस्सा भी हो सकता है। जैसे कि ये पहले रवि रोट अ पोएम यस्टरडे, तो ये हमारा सेंटेंस हो गया। रवि ने क्या पोएम कल लिखी। फिर उसके बाद रवि वर्कड हार्ड, तो ये हमारा क्या हुआ? पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं है तब भी, मगर ये क्या है? पार्ट ऑफ अ सेंटेंस। वर्कड हार्ड मतलब रवि क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या हुआ? हमारा प्रेडिकेट हुआ, मगर ये क्या है? पार्ट ऑफ सब्जेक्ट, वो है सेंटेंस है, रवि वर्कड हार्ड। ठीक है। फिर आगे तीसरा है, अब जैसे कि कोई कोई सेंटेंस में दो दो भी क्लॉज आ सकते हैं। जैसे रवि वर्कड बट ही वॉज नॉट सक्सेसफुल। वर्कड हार्ड होगा, ठीक है। जैसे वर्कड हार्ड, उसने कठिन परिश्रम किया मगर वह सक्सेसफुल नहीं हो पाया। तो वर्क हार्ड जो है गया, ये भी हमारा एक सेंटेंस है, ये भी हमारा सेंटेंस है। ये हमारा क्या हुआ? सब्जेक्ट है, ये वर्क पे है, और ये हमारा क्या हुआ? क्लॉज हुआ, मतलब सेंटेंस कंप्लीट हुआ। ये हमारा कंजक्शन हुआ, और ही फिर हमारा सब्जेक्ट हुआ। ये हमारा वर्ब हुई, और ये हमारा प्रेडिकेट हुआ। समझे आप? फिर बात करते हैं हम, हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्लॉज हो गया। अब बात करते हैं हम प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट जो सेंटेंस में होता है, सब्जेक्ट को छोड़ के भी जो इस पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है। प्रेडिकेट में भी एलिमेंट्स होते हैं, जो एलिमेंट होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। प्रेडिकेट एलिमेंटों से मिल करके बनता है। तो पहला एलिमेंट है वर्ब। जैसे कि मैंने बताया था कि वर्ब के विदाउट हम कोई सेंटेंस नहीं बना सकते। ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, एब्रीवर्स होना चाहिए। अब हम सबको एक एक करके पढ़ेंगे। वर्ब क्या होता है? वर्ब क्या होता है? वर्ब की दो टाइप्स होती हैं, एक फाइनाइट वर्ब, एक नॉन फाइनाइट वर्ब। तो फाइनाइट वर्ब क्या होती है? दैट शोज टेंस, नंबर एंड पर्सन। वो हमें क्या बताती है? वो समय का काल बताती हैं, नंबर बताती हैं, और आदमी के बारे में बताती हैं। फर्स्ट पर्सन है, थर्ड पर्सन है, कौन सा पर्सन है। ये क्या करती है? सोच करती है, टेंस प्रेजेंट करती है, नंबर बताती है, और पर्सन बताती है। नॉन फाइनाइट में क्या होती है? वर्ब डज नॉट शोज टेंस, नंबर्स एंड पर्सन। इसमें हम कोई समय का बता नहीं सकते हैं कि ये पास्ट की बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है, या फ्यूचर की बात हो रही है। जैसे एग्जांपल हम देखते हैं, ही ट्राइज टू ओपन द ड्रोज। इसमें देखिए ही, जो ही है हमारा क्या? सब्जेक्ट है, ये हमारा वर्ब है, ये टू द ओपन ये हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट है। फिर दूसरा क्या है? ये हमारा ही ट्राइज टू ओपन द डोर। अब देखिए ये ट्राइज, इसमें हमने ये जो वर्ब है, वर्ब से ही है, तो हम पता लगा रहे हैं ये हमारी कौन सी वर्ब होगी? फाइनाइट वर्ब होगी। मतलब कि इसमें से हमें क्या कर रहा है? टेंस का पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट टेंस की बात हो रही है, कि वो ट्राई कर रहा है दरवाजा खोलने को। ही ट्राइड, उसने ट्राइड किया था। तो इसमें देखिए ट्राइड टू द ओपन डोर, ये ओपन भी एक हमारी क्या है? वर्ब है, बट ये जो मेन वर्ब है ये वर्ब है हमारी, ये नॉन फाइनाइट वर्ब है, सॉरी नॉन फाइनाइट। इसमें देखिए ना ही स्टेज का हमें पता चल रहा है, ना ही टेंस का पता चल रहा है, ना ही परसेंट का पता चल रहा है। ओपन से हमें पता चलेगा कि ये किस टेंस का है या कितने नंबर है, इस नहीं। दूसरा भी देखिए, ही ट्राइड टू ओपन द डोर। ही ट्राइड मतलब इससे हमें काल का पता चला कि ये ओपन पहले की बात, पास्ट की बात हो रही, तो ये हमारी फाइनाइट हुई। ओपन क्या हुआ? हमारी नॉन फाइनाइट हो गई। समझे? फिर दूसरा एग्जांपल हम देखते हैं, माई जॉब इज हेल्प टू देम। मतलब कि जो माई जॉब हमारा सब्जेक्ट हो गया। इज हमारा क्या हुआ? कि हमारा टेंस बता रही है कि ये प्रेजेंट की बात हो रही है। टू हेल्प देम, हेल्प भी हमारी क्या होगी? क्या हुई? एक वर्ब भी हुई। और दूसरा भी है ही, जैसे लिखा है माई जॉब वॉज टू हेल्प देम, मतलब ये पास्ट की बात हो रही है कि मेरी जॉब, ये सब्जेक्ट हो गया, ये फाइनाइट वर्ब होगी। वॉज देखिए वो टेंस बता रही है कि कौन से टेंस में बात हो रही, प्रेजेंट की हो रही, पास्ट की हो रही, या फ्यूचर की बात हो रही है। फिर देखिए नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होती है। पहले फाइनाइट वर्ब के बारे में हम जान लें। नॉन फाइनाइट भी क्या होती है? ये 3 टाइप की होती है। नॉन फाइनाइट कितने टाइप की होती है? 3 टाइप की होती है। पहला इन्फिनेटिव, जिसे हम कहते हैं बेस फॉर्म, जैसे डू, गो, सी, स्पीक, ये सब हमारी क्या है? इन्फिनेटिव। और दूसरा पार्टिसिपल जो होता है, पार्टिसिपल और जेरेंड होता है। अब इन सब में हम सबसे पहले बात करते हैं।
तो हमने देख लिया इन्फिनेटिव कौन सी होती है, बेस फॉर्म होती है, डू, गो, सी, स्पीक, ये सब हमारी इन्फिनेटिव वर्ब हो गई। पार्टिसिपल फॉर्म क्या होती है, पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल के हैं तो उसमें हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई-एन-जी लगती है, जैसे कि ही प्लेइंग फुटबॉल, प्लेइंग मतलब वो खेल रहा है, फर्स्ट फॉर्म प्ले और आई-एन-जी लगा दिया, प्लेइंग फुटबॉल। पास्ट में तो थर्ड फॉर्म लग रही, ही वर्कड हो गया, परफेक्ट हो गया, हैविंग हो गया, मतलब जो कर ही रहे हैं, जैसे यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिकल। पहला हम देखते हैं एग्जांपल, इसमें थे यूजिंग अ प्रेजेंट पार्टिकल। प्रेजेंट पार्टिकल पार्टिसिपल में हम बात करते हैं तो ये कंटिन्यूअस टेंस के मतलब जो सेंटेंस चलते रहते हैं उन पे बात करते हैं। जैसे सी इज़ अ सिंगिंग अ सॉन्ग, वो क्या गाना गा रही है, तो ये हमारी क्या हुई, हेल्पिंग वर्ब हो गई सीइंग, और ये हमारी मेन वर्ब होगी, क्या कर रही है, गाना गा रही, गाना भी तो ये हो रहा है, और ये क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है प्लस आईएनजी लगी हुई है, तो ये हमारा क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल। ही वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, ये पास्ट की बात होगी, उसने गाया, तो ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, इसने पहले क्या किया, गाना गाया, इससे हमें काल का तो पता चल रहा है, मगर ये वर्ब की जो मेन वर्ब है वो गा रही है, और ये कंटिन्यूस टेंस मतलब गा रही थी। फिर एज अ एडजेक्टिव भी हम यूज़ करते हैं किसे, इसे ही, तो जैसे ही शॉ डांसिंग अ कपल, जैसे एडजेक्टिव में करेंगे। अब जैसे यहाँ पे वर्ब में यूज़ कर रहे थे और यहाँ पे हम आईएनजी किस में यूज़ करते हैं, एडजेक्टिव में यूज़ करते हैं, जैसे ही शॉ अ डांसिंग कपल। फिर क्या, ही वॉज अ बोरिंग लेक्चर, इसमें देखिए ये डांसिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव बन जाएगा, क्यों, क्योंकि इसमें ये वर्ब नहीं, वर्ब ये है शॉ, उसने देखा, और ये हमारे क्या हो गया, एडजेक्टिव बन गया। जैसे इट वॉज अ बोरिंग लेक्चर, तो वॉज हमारी क्या हो गई, वर्ब हो गई, और बोरिंग हमारा क्या है, एडजेक्टिव, मतलब कि लेक्चर कैसा है वो एडजेक्टिव विशेषता बतला रहा है कि बोरिंग है। ये कपल क्या कर रहे हैं, डांसिंग कर रहे हैं, ये इनकी विशेषता बतला रही, तो इसमें वर्ब क्या हो गई, ये हो गई। तो वर्ब हम कैसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, पार्टिसिपल्स में भी और एडजेक्टिव में भी यूज़ कर सकते हैं। अब पास्ट पार्टिसिपल्स में, अब हम बात करते हैं पास्ट पार्टिसिपल की। पास्ट पार्टिसिपल में क्या होता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, यूजिंग पास्ट पार्टिसिपल। तो इसमें पहला हमारा क्या है, एग्जांपल देखते हैं, इन अ परफेक्ट टेंस। इन अ परफेक्ट टेंस में एग्जांपल देखते हैं, ही हैज़ अ रिटन अ लेटर, ये हम किसकी, पास्ट की बात कर रहे हैं, और ये है ही हैज़ अ रिटन अ लेटर। हैज़ ये हमारी फाइनाइट वर्ब हो गई, मतलब कि इसमें हम पता चल रहा है हमारा टेंस कौन सा है, पास्ट का है। रिटन क्या है, ये हमारी नॉन, इसमें टेंस, ना ही इसमें हमें टेंस पता चल रहा है और ना ही इसमें हमें पता चला है नंबर, ना ही परसेंट चल रहा है। फिर दूसरा हमारा एग्जांपल देखें, ही हैड अ रिटन अ लेटर, ये देखिए ये हमारा प्रेजेंट का था, ये देखिए ही हैड, ये देखिए हैड, और इसमें रिटन अ लेटर, तो ये हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये हमारी मेन वर्ब हो गई लेटर की। फिर इसमें भी पास्ट पार्टिकल में एडजेक्टिव की तरह भी यूज होते हैं, जैसे आई शॉ द ब्रोकन अ विंडो, मैंने देखा उसने खिड़की तोड़ी थी। तो इसमें देखिए फाइनाइट वर्ब, ये शॉ हमें बता रहा है कि प्रेजेंट है कि पास्ट है कि फ्यूचर है। ब्रोकन ये क्या चीज़ बता रहा है, ये एडजेक्टिव बता रहा है, ये भी वर्ब है बट ये हमें बता रहा है कि इसकी विंडो की विशेषता बतला रहा है कि ये इसने टूटी। उसके बाद देख लिखा हुआ है द पुलिस फाउंड द स्टोलन डायमंड, मतलब कि चोर ने, हमने जो खोए हुए डायमंड्स वो पता मिल गए, तो ये है हमारा द पुलिस, ये हमारी क्या होगी, फाइनाइट वर्ब हो गई, और दे फाउंड द स्टोलन डायमंड, ये हमारे क्या हुआ, वो हमारे एडजेक्टिव हो गए। द पुलिस फाउंड, ये सॉरी ये फाउंड जो है हमारी ये वर्ब होगी, ठीक। फिर उसके बाद परफेक्ट पार्टिसिपल की हमने बात की थी। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या होती है, हैविंग प्लस थर्ड की फॉर्म, हैविंग प्लस थर्ड वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, जैसे हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क एंड वेंट टू द होम, उसने खाना ख़त्म किया, फिनिश किया, फिर उसके बाद वो घर गया। फिर हम जानते हैं जेरेंड क्या होता है। जेरेंड के बारे में हमने देखा था कि जेरेंड क्या होता है, जेरेंड क्या होता है, जेरेंड में होता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का यूज़ होता है एज अ नाउन, नाउन में, जैसे यूज एज जेरेंड और एज अदर सब्जेक्ट, जैसे रीडिंग इम्प्रूव द नॉलेज। इसमें देखिए रीडिंग क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट में ही हमने देखिए इसमें लिखा हुआ है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी यूज किस में करते हैं, नाउन में। देखिए रीडिंग में आईएनजी यूज हुई है, और ये क्या है, सब्जेक्ट है, इम्प्रूव द नॉलेज, तो ये हमारा क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। ये क्या कर रही है, इम्प्रूव कर रही है, क्या कर रही है, नॉलेज। जैसे स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज, ये सब्जेक्ट है, इसमें आईएनजी लगी है, तो ये हमारे जेरेंड होते हैं। जेरेंड क्या होते हैं, जो हमारे नाउन में वर्ब के साथ फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल किया जाता है, वो हमारे जेरेंड होते हैं। फिर बात करते हैं आगे और देखते हैं, जैसे एज अ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट एग्जांपल में देखते हैं कैसे ऑब्जेक्ट नाउन में की जगह ऑब्जेक्ट में भी आईएनजी लगती है, जैसे दे स्टॉप्ड टॉकिंग, वो बात करना रुक दिए, हे दे स्टॉप्ड, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, ये हमारी वर्ब हो गई, ये हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। तो ऑब्जेक्ट में भी
हमारा क्या कहता है, आईएनजी लगती है। सी लव्स डांसिंग, ये हो गया सी सब्जेक्ट, ये हो गया हमारा वर्ब, और ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। देखिए यहाँ पे ऑब्जेक्ट में हो गया, ठीक है। फिर प्रेडिकेट के बारे में हम बात करते हैं थोड़ा सा और। वर्ब, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव्स और फाइनाइट वर्ब्स, मतलब कि प्रेडिकेट में ये चीज़ें होती हैं तभी एक प्रेडिकेट बनता है। मतलब वर्ब होनी चाहिए, ऑब्जेक्ट होना चाहिए, कॉम्प्लीमेंट होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव्स होना चाहिए, और वर्ब कौन सी होनी चाहिए, फाइनाइट वर्ब होनी चाहिए। फाइनाइट वर्ब की वजह कोई सेंटेंस बन नहीं सकता है, मतलब